सभी को नमस्कार। मेरा नाम महेश्वर राव है। मैं अंडमान निकोबार फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन है। अब पिछला 3 दिन से जो घटना घटी है, जो कल तक तो हम लोग अपडेट दिया मीडिया को, आज हम लोग इस इशू को लेकर जो सेक्रेटरी फिशरीज ने जो डायरेक्शन दिया था, डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज, और नीचे जो पुलिस उसको विभाग को डायरेक्शन दिया था, उसको लेके हमारे जो फिशरमैन है, जो 10 फिशरमैन है, जो 2 बोट के फिशरमैन है, जो इंसिडेंट हैपन हुआ, तो उन लोग आकर आज साउथ अंडमान असिस्टेंट डायरेक्टर की ऑफिस, जोनल ऑफिस में उनका पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। और स्टेटमेंट में क्लियर जो भी हुआ है, जहाँ से फिशिंग के लिए गए, फिशिंग होने के बाद आके फिर वो नील आइलैंड ब्लॉक से फिर मायाबंदर से फिर वो लोग डिगलीपुर तक गए, पूरे स्टोरी, पूरे जितने भी 3 पेज का जो पूरा स्टेटमेंट दिया है, पूरा स्टेटमेंट क्लियर लिखा है। और इसमें विद फोटोग्राफिक एविडेंस के साथ और विद सारे जो एविडेंस, जो विटनेस साइंस के साथ दिया गया है। और उसके साथ ही साथ हमारे जो फिशरमैन भाई है, जो 10 फिशरमैन मिलकर एक मास पिटिशन भी दिया है उनको, जो भी घटना घटा है उसको लेके एलजी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फिशरीज, डायरेक्टर फिशरीज, और दोनों डिस्ट्रिक्ट के एसपी को दिया गया, और एसएचओ पीएस 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 सॉरी पीएस डिगलीपुर को दिया गया। तो हम लोग का मांग यही है कि पूरा कार्रवाई होना चाहिए इसके ऊपर, और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, जो राजदूत जो शिप है उसको नाम है राजदूत 87, जो शिप है, कुछ कुछ नाम भी आ रहा है, हम लोग को फाइनल नहीं है, नहीं पता नहीं चल रहा कि ऑफिशियल हमको नाम नहीं पता चला। जो शिप भी, जो भी कैप्टन उसका जो देखभाल कर रहा है, जो भी शिप का जो लीडिंग कर रहा है, वो पूरे टीम के साथ प्रशासन के साथ उनको मीटिंग होना है, उसमें क्लियर होना है कि फिशरमैन का गलती क्या है, उनका गलती दोनों होगा, तो क्लियर होना है, उसको सस्पेंड भी करना है। और जो भी अब तक का जो रिपोर्ट हुआ है, वो रिपोर्ट को हम अपडेट दिया है। मोर अपडेट रिपोर्ट हम बताते रहेंगे, और इन बिटवीन हमारे फिशरमैन वेलफेयर जनरल सेक्रेटरी कुछ बात करेंगे, आपको थोड़ा अपडेट देंगे। नमस्कार सभी चैनल को। मेरा नाम बी हेमराजू, मैं जनरल सेक्रेटरी फिशरमैन वेलफेयर का। कल से हम 2 दिन से देखा था, ये मैटर को देखने के बाद में एक बात क्लियर हो गया कि हमारा फिशरमैन कोई गलत नहीं करा। गलत करने से आज हमारा फिशरमैन कस्टडी में रहता था, क्लियर हो गया। वो एक उनको पता नहीं उनको क्या मकसद है फिशरमैन को मारने के, वो क्या इंटेंशन मारा है, जो हिसाब से मारा बहुत गलत है। वो छोट फैमिली देख के फैमिली पूरा रो रहा है, उनका जो हस्बैंड को बेटा लोग को जो छूट लगा है ना, वो जो देख के ना पूरा रो रहा है। हमारा कम्युनिटी भी चिंता करता हो, क्यों बोले से हमारा इस तरह घटना कभी देखा नहीं। हम लोग तो बहुत कोस्ट गार्ड से, हम लोग बहुत ऑफिसरों से हम लोग अच्छा है, रिलेशन है, हम लोग आता मीटिंग करता है, सब बताता। हम लोग कभी कोई इंसिडेंट होने से उन लोग बचाता भी है, पानी में कोई हादसा होने से, उसके लिए हम लोग थैंक्स कभी कभी बहुत बोलता भी उन लोग को। इस तरह ऑफिसर को सस्पेंड भी करना, टर्मिनेट भी करना, उनको ऊपर एफआईआर दर्ज करना, इस तरह घटना को ऊपर हमारा एलजी सब खास करके ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप तो एक अंडमान का राजा है, आपको राजा को तो आपको सारा अपडेट लेना चाहिए। ये तो केंद्र सरकार तक तो मेरे ख्याल से चलेगी। अभी तो मोदी सरकार ने हमेशा हमारा फिशरमैन को ना एक ध्यान दिया था। जब से जो सरकार आए, तो मोदी की सरकार आने के बाद फिशरमैन को पूरा निगरानी रखा है। फिशरमैन क्या होता है, फिशरमैन डेवलपमेंट के लिए फिशरमैन ने कभी बोला नहीं था। जो सिक्योरिटी रीजन में हिसाब से फिशरमैन भी तीसरा अंक बोला है। हम लोग भी फिशरमैन भी हमारा के जो भी बाहर से जो जहाज आता है, जो कोचर्स आता है, हमारे विरोधी देश अगल बगल आने से हम लोग खबर देता है। कई बार हम लोग फिशरमैन को अवार्ड भी दिया था, कोस्ट गार्ड भी दिया था। आज अचानक इस तरह घटना हुआ था, उनको कोई दूसरा मकसद है, उनको जो ऑफिसर को उनको टर्मिनेट करना चाहिए, उनको ऊपर एफआईआर होना चाहिए। अभी हम लोग पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को सारा लेटर आज करस्पॉन्ड कर दिया था। हमारा फिशरमैन जितना भी है, हम लोग सिग्नेचर करके करस्पॉन्ड किया था। इमीडिएटली एक्शन लेने से हमारा फिशरमैन शांत रहेगा, नहीं तो हमारा फिशरमैन अभी पानी में जाने के भी डरता है। कुछ फिशरमैन तो सीधा बोल दिया हम लोग फिशिंग में जाएगा नहीं, जो हिसाब से मार खाया ना, वो डर गया। इसलिए तो अभी फैमिली भी डरा पड़ा है। इसलिए अच्छे से हम लोग एक रिजल्ट आना कि न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। मिलने से अच्छे, नहीं मिलने से फिर फर्दर हम लोग जो हक है लड़ने के लिए, जो प्रदर्शन करने के लिए हम लोग को सारे इंटीमेशन दे दे सारा आइलैंड फिशरमैन को, वो जल्दी इसके लिए जल्दी रिजल्ट आने से अच्छा है। थैंक यू। मेरा नाम आदि नारायण है सर। जो हम हमारे साथ जो कोस्ट गार्ड ने किया, वो बहुत ही गलत किया। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमें उनसे सामना होना चाहिए, और वो हम लोगों को इंसाफ चाहिए जी। इसके सिवा और जो ऐसा हम लोग साथ में टॉर्चर किया है, वो शायद कोई टेररिस्ट का साथ में नहीं होता। हाँ, तो आज ऐसा हुआ है। लेकिन बरसों से हम फिशिंग करते हैं, लेकिन ऐसा कोई शिप हम लोग आसपास रहते हैं तो हम लोग को हिम्मत मिलता कि कोस्ट गार्ड हमारा साथ है, हमारा मदद के लिए। लेकिन आज जो हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। आज ऐसा लगता है कि कोस्ट गार्ड जो है इस देश के रक्षक है, लेकिन ये बख्शक कब से बन गई,
ये समझ में नहीं आता सर, ये इसलिए हमें इंसाफ चाहिए, बस यही चाहते हैं हम। नमस्कार। नमस्कार। मैं तमाम यूट्यूब चैनल का धन्यवाद करें, पिछले 3 दिन से हमारे साथ जुड़े, हमारे फिशरमैन के साथ जुड़े हैं। ये पहला बात दुखद समाचार हम लोग को जब मिला था 22 जून को, हमारे जो फिशरमैन के जो डिगलीपुर में जो बोट में गए तो उन लोग सब दिया कि उनको कोस्ट गार्ड वालों ने पर्सनल ने राजदूत 87 नाम का कोई बोट है शायद, उसमें उन्होंने उनको बहुत बुरी तरीके से मारा। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमारा जो फिशरमैन क्या आतंकवादी है? हमारा फिशरमैन क्या ड्रग्स पेडलर है? नहीं है, क्योंकि हमारा फिशरमैन शुरू से आज तक पिछले 30-40 से जब से हम लोग फिशरमैन के साथ जुड़ा है, हमारा फिशरमैन कहीं भी फॉरेन पहुंचन दो, चाहे बर्मीस हो दो, थाईलैंड हो दो, हमारा फिशरमैन सबसे पहले कोस्ट गार्ड और इंटायर नियर पुलिस स्टेशन को खबर कर रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में अपने भाषण में बोला था कि हमारे जो फिशरमैन है वो हिंदुस्तान का तीसरा आंख है। तो जब हमारे ही फिशरमैन तीसरा आंख है, हम लोग को दुख लगता है जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, कहाँ गया बच्चा किरण, कहाँ है किरण, ठीक है, आगे जब उनको मार मार के, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एकदम नीला कर दिया है जिसम को, देखने लायक नहीं है। जब ये लोग पानी जंगली घाट पहुंचे, वहाँ हमारे फिशरमैन का वेट कर रहे थे, जो लेडीज लोग थे उनको देख देख के रोना शुरू कर दिया है कि किसी भी तरीके से इनको पहले मेडिकल पहुंचाओ। तो हमारे जो फिशरमैन फेडरेशन के चेयरपर्सन BM राजा जनरल सेक्रेटरी तमाम नारायण भाई है जो समिति मेंबर है, हमारे साथ जुड़ा था। कल हम लोगों ने सेक्रेटरी मैडम से, डायरेक्टर फिशरीज से मिला, उसके बाद में CS साहब से मिला, फिर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडमान, अभी दोनों एरिया का इंचार्ज है, उनसे मिला। हमें चाहिए वो बंदा, उसका इंटेंसिव क्या था कि हमारे फिशरमैन आतंकवादी थे, उसका बोर्ड पहला बार जब 21 तारीख को चेक कर दिया तो दोबारा क्यों उसको हरासमेंट किया गया? सवाल नहीं आया। जब आपको पहला दिन उसको, अगर हम या तो रूल में क्या बार बार हम लोग का फिशरमैन कोस्ट गार्ड से इंटरेक्ट होता है, इंडियन नेवी से इंटरेक्ट, तो वहाँ सबसे बड़ा, अगर हमारा फिशरमैन का कोई इलीगल एक्टिविटी था, हम लोग अभी बोलते हैं और पहले ही बोले, अगर हमारा फिशरमैन इलीगल एक्टिविटी आप उनको पकड़ के पुलिस को दीजिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करो कहाँ है, कौन है ये। और वी आल्सो इंडियन पीपल, ये कोई फॉरेन पोचर्स नहीं है। जब कोस्ट गार्ड के जो ऑफिसर थे, इनको चेक किया था, पहला दिन में सारा चीज डिटेल उसको मालूम हो चुका था कि सबका आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड दिया। आजकल तो बायोमेट्रिक है, आधार कार्ड हर शिप, नेवल शिप हो, चाहे किसी भी जगह, उनका वही टर्म उन लोग सर्च करता है, इज ए इंडियन। हमारा सवाल है कि जो भी बंदा है उनका इंटेंसिव क्या है, क्यों इतना बुरी कसम को मारा, जो मार लगा है ना। अभी तो हम चाहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमारे जो जितने भी हमारे नेता जो है फिशरमैन के, उन्होंने कहा बहुत सारा अच्छा चला। मैं धन्यवाद करना चीफ सेक्रेटरी साहब का, धन्यवाद SP मैडम का, धन्यवाद सेक्रेटरी डायरेक्टर मैडम का, AD हमारे साउथ अंडमान, इनका, इन लोग जिस तरह से रिपोर्ट में फाइन एंड पेंडिंग रिपोर्ट है वो जाए ऊपर तक जाए और इनके ऊपर में कार्रवाई। और वो लोग बंदा जो भी है, कुछ सुना है कि कुछ कोस्ट गार्ड वाले अप्रोच कर रहे हैं कि अब आओ हम लोग से बात करें। आज क्यों? सबसे पहले उनको लाना है, राजदूत 87 के जो बंदा उसका पर इंक्वायरी होना है। अगर वो गलत है, क्या करा, उनको सस्पेंड करें उसको। और हम लोग तो तैयार है, अगर हम लोग इंसाफ हमारे फिशरमैन, हम लोग आज बोल रहे हैं, मैं हमारे फिशरमैन तरफ से बोल रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड अंडमान निकोबार आइलैंड में जहां भी कोई प्रोग्राम, उनका हम लोग बाइकआउट करेंगे, कोई भी प्रोग्राम अटैच नहीं करेंगे। ये हम लोग का अभी हम लोग जो मीटिंग करते उसमें फैसला हुआ है। और आगे चल के मैं मांग करना चाहता एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे फिशरमैन का और कोस्ट गार्ड खासकर CNC से इस चीज को आप ध्यान से देखा जाए। और कहीं भी हमारा, अभी मैं बता रहा 5000 फिशरमैन, 7000 फिशरमैन, तो उसमें 5000 फिशरमैन काम कर 2000। आज कई फिशरमैन बोलते हम लोग किसी फिशिंग का, जब हमारा फिशिंग बोट कमान में जाएगा तो यहाँ के अंडमान के लोगों को मच्छी आज देख लीजिए नहीं मिल रहा है, ऐसी मच्छी का नहीं जाएगा तो कौन खाएंगे? नुकसान किसका है? हमारे अंडमान के लोगों का है, हमारा आम पीपल का है। तो मैं मांग करना चाहूँ हमारे तमाम फिशरमैन की तरफ से कि जो भी गुनाहगार है, जो भी इसमें है, उनको आप पेश करें, उनको पर कार्रवाई करें जल्द से जल्द। वरना हम लोग ने फैसला किया, आने वाले 2-4 दिन में कुछ रिपोर्ट है, हम लोग फैसला करें कि बहुत बड़ा एजिटेशन अंडमान निकोबार फिशरमैन के होगा।